वेलकम एवरीवन टू खत्री चॉइसेस। खत्री चॉइसेस में आपका फिर से स्वागत है बेटा। और आज हम करने जा रहे हैं सिनोनिम्स का पार्ट 3। इन द फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट वी हैव डन ऑलमोस्ट 30 सिनोनिम्स, और 30 नहीं, एक्चुअली देवर ऑलमोस्ट 90 वर्ड्स। और आज जो हम नेक्स्ट 15 वर्ड्स करने जा रहे हैं उसमें भी बहुत सारे ऐसे वर्ड है बेटा, ठीक है ना। अदर देन दीज मेन वर्ड्स, इनमें जो सेंटेंस है उनमें जो वर्ड्स आएंगे उनको भी हम याद करेंगे, ठीक है ना। तो आज की जो ये वीडियो है बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आपके हर मोस्टली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज की सिनोनियम्स की वोकैब। चलिए देखिए, हमने किए थे 30, ये 31st कॉन्वेंट, ठीक है। देखो आज हम कोशिश करेंगे लिंक वर्ड से याद करने की, ठीक है ना। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये जो हम 15 वर्ड्स करेंगे, 15 या 20 या 30 जितने भी बनेंगे बीच में सेंटेंसेस के भी, वो वर्ड आपके बिल्कुल दिमाग में फिट करके जाऊंगा आज मैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना बेटा। देखिए पहला वर्ड है कॉन्वेंट। तो कैसे याद करोगे? देखो, कौवा और आंट दो पक्षी होते हैं बेटा। एक पक्षी है, कौवा और आंट। आंट का मतलब चींटी, हम आंट ही लिख देते हैं, ठीक है ना। तो कौवे और आंट की लड़ाई हो गई, तो उस कौवे और आंट में क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया बेटा, समझौता हो गया कि आज के बाद हम लड़ाई नहीं करेंगे। किसके बीच में? कॉवनेंट, कौवे और आंट के बीच में क्या हो गया बेटा? अनुबंध हो गया, एग्रीमेंट, अनुबंध, करार, ठीक है ना। करार का मतलब क्या होता है? वैसे तो चैन भी होता है, ठीक है ना। और करार का मतलब समझौता, ठीक है। तो अनुबंध और करार, एग्रीमेंट, बॉन्ड या लीगल बाइंडिंग, इसके लिए लीगल बाइंडिंग भी देखिए, एक वर्ड है उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं बेटा, ठीक है। और उस वर्ड को हम अलग अलग सेंसेस में यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कॉन्वेंट, तो क्या बताया? कौवे और आंट का क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया, समझौता हो गया, उनकी बॉन्डिंग हो गई है बेटा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कॉन्वेंट। द बायर साइंड ए कॉन्वेंट टू मेंटेन द प्रॉपर्टी इन गुड कंडीशन। भी प्रॉपर्टी को अच्छी कंडीशन में मेंटेन करने के लिए जो खरीदार था उसने क्या किया? एक कॉन्वेंट, एक अनुबंध किया, एक करार किया, एक समझौता किया। तो कौवे और आंट के बीच में एग्रीमेंट। चलिए नेक्स्ट वर्ड है बेटा हमारा नादिर। क्या ना है? नादिर। अब इसमें देखो आर को हटा दो, ये क्या बन गया? नदी है, NADI, नदी, ठीक है। तो ऐसे लिंक कर लो। तो नदी क्या होती है? नदी का बहाव हमेशा किसकी तरफ? नीचे की तरफ होता है बेटा। किसकी तरफ? बॉटम की तरफ होता है। वो डेप्थ में जाती है। किस में जाती है? डेप्थ में, गहराई में जाती है नदी। जैसे नीचे भी पहाड़ों से आती है और नीचे होती है प्लेन से समुद्र में चली जाती है, ठीक है ना। तो वो ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रही है, डिक्लाइन हो रही है। क्या हो रही है बेटा? डिक्लाइन। क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है, लोएस्ट पॉइंट पे आ रही है, वो बॉटम डेप्थ में जा रही है, ठीक है ना। तो ये है नादिर का मतलब। नादिर का मतलब अधो बिंदु, निम्न स्तर, यानी कि जो लास्ट बिंदु है आपका, ठीक है ना, जो सबसे नीचा लोवेस्ट पार्ट है, बॉटम है, हम उसको डेप्थ में बोल देते हैं, ठीक है ना। या हम डिक्लाइन हो रहा है, अभी किसी चीज का पतन हो रहा है, ठीक है ना। कोई जैसे मान लो भाई एक आदमी काफी अमीर है, ठीक है ना, लेकिन उसका लड़का उसकी प्रॉपर्टी को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाया, उसके बिजनेस को नहीं संभाल पाया, तो उसका जो स्तर है वो नीचे होता जा रहा है, वो डिक्लाइन उस सेंस में, ठीक है बेटा। तो देखिए नादिर, नदी नीचे की तरफ आ रही है, डिक्लाइन हो रही है। आफ्टर लूजिंग इज जॉब एंड इज होम, अपने घर को और अपनी नौकरी को खोने के बाद, आफ्टर लूजिंग इज जॉब एंड इज होम, ही फेल्ट द हर्ड रीच, ठीक है, दैट ही हैड रीच्ड द नादिर ऑफ हिज लाइफ, अपनी लाइफ के नादिर में पहुंच गया, अपने जीवन के कहां पहुंच गया है? ठीक है ना, निम्न स्तर पर पहुंच गया, वो डिक्लाइन की तरफ। भी जब उसने अपनी नौकरी, और उसकी नौकरी छूट गई, उसका घर बार छूट गया, उसका घर बिक गया, तो उसे लगा ये मेरी जिंदगी का क्या है? डिक्लाइन स्टेज है, इट इज ए नादिर ऑफ हिज लाइफ, ये उसके जीवन का निम्न स्तर स्टार्ट हो गया, ठीक है बेटा। नदी नीचे की तरफ जाती है, डिक्लाइन होना। चलिए अगला है बेटा कल्मिनेशन। देखो कल, कल हिंदी में मी, मेरा, नेशन, राष्ट्र। कल मेरा राष्ट्र कहां होगा भाई? टॉप पर होगा, इंडिया मेरा देश बिल्कुल टॉप पर होगा, चरम बिंदु पर होगा, एट द पीक, एट द पिनाकल। और क्लाइमेक्स, इसका बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादातर यूज इसका क्लाइमेक्स के लिए किया जाता है बेटा। जैसे भाई कोई फिल्म है वो बिल्कुल पीक पर चल रही है और लास्ट में क्लाइमेक्स पे चल रही है, पीक पे, पिनाकल पे। पिनाकल होता है ना, ठीक है ना, चोटी, चरम बिंदु, ठीक है। तो कल मेरा नेशन, कल्मिनेशन, कल्मिनेशन का मतलब कल मेरा नेशन कहाँ होगा? चरम बिंदु पर होगा, क्लाइमेक्स पर होगा, टॉप पर होगा और पीक पर होगा,
ठीक है, तो कैसे विनिंग द चैंपियनशिप वाज कल्मिनेशन, जो चैंपियनशिप जीतना उसका क्या था, एक पिनेकल था, मेन चरम बिंदु था ऑफ इयर्स ऑफ हार्ड वर्क, इतने सालों से वो मेहनत करता आ रहा है, तो आखिर पे वो कहा चोटी पर पहुंच गया, यानी कि वो कामयाबी की चोटी पर पहुंच गया, ही रीच्ड एट द कल्मिनेशन, विनिंग द चैंपियनशिप वाज द कल्मिनेशन, उसके लिए चरम बिंदु था, पिनेकल था। द एग्जीबिशन इज द कल्मिनेशन ऑफ हिमराज आर्टिक स्टोरी, एक कहानी है उसमें हिमराज, ठीक है ना, तो वो क्या है, वो कहता है कि जो एग्जीबिशन है, एक पेंटर था, वो पेंटिंग बनाता था, उसकी पेंटिंग इतनी नहीं चल रही थी, ठीक है, तो उसने एक एग्जीबिशन लगाया कि भाई अब तो मैंने जितनी भी पेंटिंग बनाई है इनको मैं बेच देता हूँ, देखता हूँ कितने लोग आते हैं, और अगर ये एग्जीबिशन कामयाब हो गया तो ठीक है, वरना मैं एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ, कोई मेरी कदर नहीं करता, ठीक है ना। तो उसने एग्जीबिशन लगाया और वो एग्जीबिशन उसके जीवन का क्या था, ठीक है ना, पिनेकल, बिल्कुल क्लाइमेक्स वाला था, अगर चल गया तो उसकी आर्टिस्टिक लाइफ क्या होगी, चल पड़ी, वरना वो एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं है। तो द एग्जीबिशन इज द कल्मिनेशन ऑफ हिमराज से आर्टिस्टिक जर्नी, उसकी जर्नी का ये क्या है, एक, ठीक है ना, चरम बिंदु है, मेन क्लाइमेक्स पहुंचाने वाला, जो उसको बताएगा कि वो कामयाब है या नहीं है, ठीक है ना, कल मेरा नेशन टॉप पर होगा, ठीक है, चरम बिंदु पर होगा। मर्थ किससे मिलता जुलता है बेटा, बर्थ होता है ना, BIRTH, ठीक है ना, बर्थ का मतलब तो जन्म होता है, ठीक है ना, जब हमारे घर में एक छोटे बच्चे का जन्म हुआ, कहीं भी एक बच्चा जन्म लेता है तो क्या होती है, खुशी होती है सबको, क्या होती है, खुशी। तो मर्थ से, ठीक है ना, बर्थ से मर्थ हुई, बर्थ से खुशी हुई, ठीक है ना, खुशी, हैप्पीनेस, ग्ली, ग्लैडनेस, ठीक है ना, प्लेजर, अम्यूजमेंट, दीज आर द सिनोनिम्स फॉर हंसी खुशी, ठीक है ना, खुशी, ठीक है ना, तो बर्थ से क्या हुई, मर्थ, मर्थ और बर्थ याद कर लो, ठीक है ना, मर्थ खुशी, भाई बर्थ से मर्थ हुई है, बर्थ से खुशी हुई है, ठीक है ना, तो द वेडिंग पार्टी वाज फिल्ड विद मर्थ एंड डांसिंग, जो शादी की पार्टी थी ना, ठीक है ना, वो किससे भरी हुई थी, ठीक है ना, मर्थ एंड डांसिंग, भाई खुशी से और डांस से, सब खुश थे, सब नाच रहे थे, क्योंकि वेडिंग की पार्टी थी, तो मर्थ का मतलब हो गया बेटा खुशी, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज डिफाइल, क्या ये, डिफाइल, लेकिन हम इसको क्या पढ़ेंगे, ये है दे, क्या है बेटा ये दे, और ये क्या है, फाइल, भाई दे फाइल, यानी कि भाई मैंने किसी को फाइल दी अपनी बनाने के लिए, मुझे लगा नहीं भाई ये तो इसको साफ सुथरी नहीं रखता, बड़ी मेहनत से मैंने प्रोजेक्ट बना, अपनी फाइल बनाई है, तो मैं उसको कहूँगा दे फाइल, मेरी फाइल दे, तो इसको क्या कर देगा, गंदी कर देगा, डर्टी, पोल्यूट, स्पॉइल, डैमेज, ठीक है ना, तो दे फाइल, डिफाइल, पढ़ना इसको डिफाइल है, ठीक है ना, लेकिन लिंक वर्ड किससे मिलता जुलता, दे फाइल, दे फाइल, मेरी फाइल दे, तो इसको क्या कर देगा, स्पॉइल कर देगा, डैमेज कर देगा, ठीक है बेटा, तो डिफाइल, दे फाइल, मेरी फाइल दो, तुम इसे अपवित्र कर दोगे, दूषित कर दोगे, ठीक है ना, तुम इसे स्पॉइल कर दोगे, पोल्यूट कर दोगे, डैमेज कर दोगे, या इसे डर्टी कर दोगे, तो इसके अलग अलग सेंस है बेटा, ठीक है ना। तो द वंडल्स वर अरेस्टेड फॉर ट्राइंग टू डिफाइल द सेक्रेड वॉल्स ऑफ द टेम्पल, जो मंदिर की सेक्रेड, सेक्रेड क्या होता है बेटा, पवित्र, जो मंदिर की पवित्र दीवारें हैं उनको दूषित करने के चक्कर में, ठीक है ना, किन को अरेस्ट किया गया, वंडल्स को, देखिए इस सेंटेंस में तीन मीनिंग आ गए, ठीक है ना। अब ये वंडल्स, ये वंडल वर्ड यहां भी हो सकता था बेटा, ठीक है ना, वंडल्स यहां भी हो सकता था, ठीक है, ये वर्ड आपको नहीं आता तो ये क्या हो गया हमारा सिनोनिम। तो अब वंडल को समझो, वंडल का मतलब क्या होता है बेटा, जो बदमाश टाइप के होते हैं, जो दंगाई लोग होते हैं, जो दंगा फसाद करते हैं, ठीक है ना भाई। सेंटेंस क्या है कि भाई पुलिस ने उन वंडल्स को, उन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जो मंदिर के दीवारों को क्या कर रहे थे, दूषित कर रहे थे, उनको डिफाइल कर रहे थे, गंदा करने की कोशिश कर रहे थे, पेंट फेंक के, काला रंग लगा के, दीवारों पर नाम लिख के, ठीक है ना, तो उनको बोलते हैं वंडल्स, वंडल्स का मतलब दंगाई, ठीक है ना, बदमाश, आजकल चल रहा है ना बदमाश, ठीक है ना, बदमाश या दंगाई, दंगा करने वाले, ठीक है ना भाई, तोड़ फोड़ करने वाले, मेन है वंडल्स का मतलब जो तोड़ फोड़ कर देते हैं बेटा, ठीक है ना, जो स्ट्राइक्स होगी, कुछ आंदोलन चल रहा तो उसमें जो दंगा फसाद करते हैं, उसमें जो क्या करते हैं भाई, पत्थरबाजी कर देते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं, उनको बोलते हैं बेटा वंडल्स, ठीक है ना। तो हो गए, द वंडल्स वर अरेस्टेड फॉर ट्राइंग टू डिफाइल, क्या करने के लिए, दूषित, यहाँ दूषित करना नहीं, यहाँ हम डिस्ट्रॉय भी कह सकते हैं, डैमेज भी कह सकते हैं, ठीक है ना, द सेक्रेड वॉल्स ऑफ टेम्पल, मंदिर की दीवारों को दूषित करने के उसके लिए, या उनको तोड़फोड़ करने के लिए, ठीक है ना, उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो आप इसको है ना 36th वर्ड भी दे सकते हो आप अपनी वोकेबलरी में, आप इसको 36th वर्ड बना देना, वंडल्स, ठीक है बेटा। तो बहुत सारे वर्ड बनेंगे ऐसे। अब सेक्रेड, सेक्रेड क्या होता है, पवित्र, ठीक है ना, तो पता चल गया। देखिए एक बार
छोटा सा क्विक रिवीजन करते हैं। कॉन्वेंट, कवेयोरांट में क्या हो गया? एग्रीमेंट। डिफाइल, डिफाइल, मेरी फाइल दे, तू उसे क्या कर देगा? डैमेज कर देगा, स्पॉइल कर देगा, ठीक है ना। मर्थ, मर्थ, मर्थ क्या? बर्थ, बर्थ से लोगों को मर्थ हुई, बर्थ से लोगों को खुशी हुई, हैप्पीनेस, ग्ली, ठीक है ना, प्लेजर, अम्यूजमेंट, ग्लैडनेस, हैप्पीनेस, बहुत सारे सिनोनियम है इस वर्ड के, ठीक है ना। अब आ गया कल्मिनेशन, कल मेरा नेशन, कल मेरा नेशन कहाँ होगा? पिनेकल पर, टॉप पर होगा, ठीक है ना, बिल्कुल। द मूवी एज इट था कल्मिनेशन पॉइंट, बिल्कुल क्लाइमेक्स के टाइम उस पर चल रही थी, पिनेकल पे चल रही थी। नादिर, नादिर क्या है? नादिर, नदी, ठीक है ना। नादिर नाम भी है वैसे तो, नाम से याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो नदी, नदी क्या है? नीचे की तरफ जाती है, बॉटम की तरफ डिक्लाइन होती है, ठीक है ना, उसका जो निम्न स्तर होता चला जाता है, ठीक है ना। यानी कि किसी की इमेज या किसी की प्रॉपर्टी के उसमें या किसी के रेपुटेशन में कोई डिक्लाइन आता है ना, तो उसको नादिर बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो दीज आर द वर्ड्स, आई होप आपको जल्दी से ये याद हो जाएंगे, बिल्कुल आसान तरीका है, इनको इसी तरीके से याद करो और फिर इनके आप सिनोनिम्स याद करो, उनको कोशिश किया करो उनको अपना सेंटेंस बनाने में। मैंने इसलिए आज ज्यादातर एक ही सेंटेंस बनाए, एक में दो बनाए हैं, तो एक या दो सेंटेंस से हम इनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले हम 5 वर्ड्स करते हैं। ओके, चलिए अब हम करते हैं अगले 5 वर्ड्स, ठीक है। और इन 5 में भी 10 या 15 हो जाएंगे आपके। देखिए 36 है बेटा, ठीक है। बोरिश और लाउटिश, इट्स नॉट लॉटिस, इट्स लाउटिश, ठीक है ना। देखो दोनों में इस आ रहा है, ठीक है ना। तो कैसे याद करोगे? देखो इस आदमी को आउट करो, इस आदमी को क्या करो? आउट करो, ठीक है ना। आउट, इस इस आदमी को आउट करो, क्यों? क्योंकि ये इल मैनर्ड है, ठीक है ना। इसका व्यवहार अच्छा नहीं है, ये रूड है, ये रफ है, ठीक है। इसको बोलने की तमीज नहीं है, इसको बिहेव करना नहीं आता। तो जो ऐसा आदमी होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? लाउटिश या बुरिश, बुरा है, बू आ रही है, ऐसे याद कर लो, बुरा है, ये आदमी बुरा है। इस बुरे आदमी को आउट करो, इस आदमी को आउट करो, यानी कि इस आदमी को आउट करो। लूटिश, बोरिश, बुरा है, ठीक है ना, इल मैनर्ड है, रूड है, क्लमजी है, अनकाउथ। अब देखिए इस वर्ड को भी याद कर सकते हो आप, अनकाउथ किससे मिलता जुलता है? माउथ, ठीक है ना भाई। अनमाउथ, अन तो नेगेटिव चीज के लिए आता है ना, ठीक है ना। तो मुंह, इसके मुंह में से अच्छे शब्द नहीं निकलते, ठीक है ना, बुरे शब्द निकलते इसके मुंह से। अनकाउथ, बोरिश, लाउटिश, इस आउट आदमी को आउट करो, इस बुरे आदमी को आउट करो। अनकाउथ, इसके मुंह में अनकाउथ, माउथ काउथ ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है? इल मैनर्ड, रूड, क्लमजी, अनकाउथ, रफ, ठीक है ना। कुणाल्स लॉटिश बिहेवियर, कुणाल का जो लॉटिश बिहेवियर था, यानी कि बुरिश बिहेवियर था एट द रेस्टोरेंट, रूइंड एवरीवन्स डिनर। भाई एक पार्टी से दोस्त थे कुछ 6-7, वो पार्टी करने रेस्टोरेंट में गए और वहां कुछ बात हो गई, और जो कुणाल का जो कैसा बिहेवियर था बेटा? लाउटिश बिहेवियर था, यानी कि जो इल मैनर्ड बिहेवियर था, ठीक है ना। उसने सबकी पार्टी खराब कर दी। अच्छा वाला खाना खाने गए थे, हंसी मजाक, लेकिन कुछ ऐसी बात होगी, किसके वजह से? कुणाल के लोटिस बिहेवियर की वजह से। यानी कि ये क्या है? ये एडजेक्टिव का काम करता है बेटा। किसका काम करता है? एडजेक्टिव का, ठीक है ना। लॉटिश, बोरिश, बुरा व्यवहार है, इल मैनर्ड है, रफ है। लाउटिश, इसको आउट करो, ठीक है ना। तो इसको ऐसे याद करना है। फर्स्ट वर्ड कंप्लीट। चलिए असंदर, ठीक है ना, असेंडर है ये। अ, एक सुंदर, एक सुंदर, एक सुंदर लड़की, ठीक है ना। एक सुंदर लड़की है, वो थोड़ी अलग अलग रहती है, सेपरेट रहती है वो, ठीक है ना, अलग थलग रहती है। तो अलग थलग होना यानी कि टुकड़ों में होना, इसको ऐसे याद करेंगे। असुंदर, एक सुंदर लड़की सेपरेट रहती है, अपार्ट रहती है, स्प्लिट, ग्रुप से दूर रहती है, ब्रोकन इनटू पार्ट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में। ये एक अलग पहलू हो गया इसका। मैंने कहा था ना एक वर्ड के दो मीनिंग हो सकते हो, तो थोड़ा अलग मिलेगा लेकिन उसी तरीके का होगा, ठीक है ना। तो असुंदर मीन्स एक सुंदर, एक सुंदर लड़की क्या है? अलग थलग रहती है, सेपरेटली, ठीक है ना। यानी कि किसी चीज को अलग अलग कर देना, ऐसे भी है इसका मीनिंग, ठीक है ना। सेपरेट हो जाना, ठीक है। टुकड़े टुकड़े, जैसे टुकड़े, भाई मैंने एक ग्लास है, मैंने उसको नीचे गिराया, तो उसके जो टुकड़े जो गिरा, तो उसके टुकड़े अलग अलग हो गए ना, दूर दूर हो गए, सेपरेट हो गए, तो ब्रोकन इनटू पार्ट्स। तो देखो द ओल्ड शिप वाज टोर्न असंडर, जो पुरानी जो जहाज थी वो क्या होगी? बिखर गई,
ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा, टोर्न असेंडर का मतलब बिखर गई, टुकड़े टुकड़े हो गए बाय द मैसिव रॉक, एक मैसिव रॉक चट्टान से टकराने के बाद जो जहाज थी, ठीक है ना, इट वाज टोर्न असेंडर, ठीक है। सॉरी बेटा। दोज whom God has joined, ठीक है ना, जिनको भगवान ने मिला दिया, नो वन कैन असेंडर देम, उन्हें कोई सेपरेट नहीं कर सकता, ठीक है ना, बिल्कुल आसान सेंटेंस है। दोज whom God has joined, नो वन कैन असेंडर देम, नो वन कैन सेपरेट देम, कोई इनको तोड़ नहीं सकता, अलग नहीं कर सकता, बिखेर नहीं सकता, ठीक है। तो ये था बेटा असेंडर, एक सुंदर लड़की, ठीक है। अब ये है गुसामर, ठीक है ना, गो सामर और सिफोन, ठीक है ना। तो कैसे गुसामर, गुस्सा मारा, ऐसे याद कर लो। ये क्या है, ये बन गया हमारा गुस्सा, क्या, गुस्सा। एक होता गुस्सा, गुस्सा ये होता ना मुक्का। मैंने उसे गुस्सा मारा और वो गिर गया, बेहोश हो गया, ठीक है ना, सॉरी, गिर गया, ठीक है ना। तो गुस्सा मारते ही भाई क्या हो गया, यानी कि बिल्कुल नाजुक है, वो तो बिल्कुल नाजुक है, महीन, बहुत बारीक, पारदर्शी, जिसके आर पार दिख जाए ऐसा था, मुक्का मारती क्या हो गया, गिर गया, बेहोश हो गया। तो ऐसे सिफोन, ठीक है ना, ये आपने बहुत सा वर्ड सुना होगा, इसका मतलब मेन होता है बेटा पारदर्शी, ठीक है ना, ये वर्ड यूज किया गया है इसके लिए, ठीक है, ध्यान रखना। सॉरी बेटा। तो घुसामर का मतलब क्या होता है, नाजुक, महीन, वेरी थिन, डेलिकेट, नाजुक, फिल्मी। कॉबवेबी, कॉबवेबी क्या होता है, जाले होते हैं ना, ठीक है ना, हमारे घर में जाल जैसे कहीं लगे हुए हैं, घर में लगे हुए हैं या कहीं और लगे हैं, तो जाले क्या होते हैं, आपने ऐसा किया और वो टूट कर हाथ में आ गए, ठीक है ना। तो वो क्या होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, बहुत पतले होते हैं, महीन होते हैं, कोई हार्ड चीज नहीं है कि भी उतार नहीं पाए, ठीक है। तो गुस्सा मार, गुस्सा मारा कैसा था, नाजुक था, गुस्सा मारते ही डेलिकेट, नाजुक, वेरी थिन, ठीक है। तो ऐसे याद करोगे। द ब्राइड वोर ए वेल, वेल का मतलब क्या होता है बेटा, घूंघट, नया वर्ड याद। द ब्राइड वोर ए वेल मेड ऑफ गुसामर दैट जेंटली ब्लीव इन द विंड, जो हवा में उड़ गया, ऐसा घूंघट था उसका, बिल्कुल हल्का फुल्का पारदर्शी घूंघट था, इतना लाइट, वेरी लाइट, ठीक है ना, ठीक है, दैट इट ब्लीव इन द विंड, ओके। तो ये कर्ण जौहर स्कार्फ, कर्ण जौहर है सब जानते हैं, उसका जो स्कार्फ वो गले में डाले रहते हैं, इज मेड ऑफ प्योर सिल्क शिफोन, शिफोन का मतलब भी वही बेटा, पारदर्शी, हल्का, लाइट, बिल्कुल थिक, नाजुक, डेलिकेट, उसका स्कार्फ इतना है कि भी हवा में उड़ता है, इतना सॉफ्ट है। चलिए, बुक्सॉम और एडिपोज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। देखो एडिपोज, आधा पोज, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा हेल्दी हूं, तो मैंने फोटो खिंचवाया, ठीक है ना, और मेरा आधा ही पोज आया, इतना ही पोज आया, क्यों, क्योंकि मैं मोटा हूं, मैं कैमरे में नहीं आ पाया, ठीक है ना, आधा पोज आया, आधा पोज, एडिपोज, आधा पोज क्यों आया, क्योंकि वो भारी भरकम है, ठीक है ना। और बुक्सॉम, ठीक है ना, ओम नाम का लड़का बक्से जैसा हो गया, हम यहाँ लोकल्स में कहते हैं ना भाई, खा खा के बक्सा हो गया है तू, ठीक है ना। तो ओम नाम का लड़का बक्से जैसा हो गया, बक्सोम, क्यों, क्योंकि वो हेल्दी है। अब देखो इनका मीनिंग, ये जो बक्सोम है ना बेटा, ये ज्यादातर लेडीज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना, द बक्सोम लेडी, ठीक है ना। और फैट के लिए एडिपोज, जिसकी जैसे मेरे पास फैट ज्यादा, तो ये एडिपोज हो गया, ठीक है ना। तो जो जानवर होते हैं उनके अंदर फैट होता है, तो वहां आप एडिपोज यूज करोगे, वहां बक्सम यूज नहीं करोगे। और जो लेडी होती है, जो थोड़ी भारी भरकम सी होती है, उसके लिए आप बुक्सोम, बुक्सम, ठीक है ना, बक्सम, नॉट बुक्सोम, बक्सम, ठीक है। तो ये यूज करोगे, इनका मतलब होता है मोटा या हेल्दी, ठीक है ना, चर्बीदार, जिसपे चर्बी चढ़ी होती है। तो द मैराइन मैमल हैज ए थिक लेयर ऑफ एडिपोज टू सर्वाइव देम इन द फ्रीजिंग टेम्परेचर, भाई जो बर्फ होती है, ठीक है ना, जो समुद्र का पानी बिल्कुल ठंडा होता है, तो वहां जो मैराइन एनिमल्स है ना, उनकी जो शरीर होता है, जैसे वेल है, चर्बी वाला होता है, उस पर इतनी चर्बी होती है कि वो ठंड को क्या कर लेते हैं, अपने आप को बचाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, उनकी थिक लेयर होती है एडिपोज। तो द मैराइन मैमल हैज, मैमल्स है तो है हो जाता है बेटा, द मैराइन मैमल हैज ए थिक लेयर ऑफ, थिक लेयर है किसकी, एडिपोज की, एडिपोज का मतलब चर्बी की, चर्बी की मोटी मोटी परत है, किस लिए, टू सर्वाइव देम इन द फ्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो आ गया। और बुक्सोम का कैसे यूज करोगे, द यंग बुक्सोम लेडी, ठीक है ना, वो एक टाइट फिटेड ड्रेस, ठीक है ना, उसने टाइट फिटेड ड्रेस पहन रखी थी, ठीक है ना। तो ये हो गया हेल्दी, द बुक्सोम लेडी यानी कि द हेल्दी मैच्योर लेडी, ओके। अब आ जाओ बेटा एडामेंट, एडामेंट का मतलब अड़ा हुआ, अड़ा, मैन आदमी, आदमी जो बार बार अड़ जाता है, ठीक है ना, जिद्दी होता है, कैसा होता है, एडामेंट, मैन कैसा है, अड़ा हुआ, अड़ जाता है, वही वो मैन, तो जिद्दी है, अकड़ू है, हर्ड है, स्टबर्न, ये नया वर्ड। तो इसको याद करो, स्टबर्न का मतलब बेटा स्टब बॉर्न, जो पैदा होते ही स्टब,
सख्त हो गया, हार्ड हो गया, जिद्दी हो गया, ठीक है ना। तो वो बचपन से बोर्न होते स्टब हो गया था, जिद्दी हो गया था, ठीक है ना। या बोल सकते हैं इम्पॉसिबल टू परसुएड समवन, किसी को हम मनाने में कामयाब नहीं हो पाते, यानी कि वो इतना ढीठ है हम उसे मना नहीं सकते, ठीक है ना। उसने जो डिसीजन ले लिया, जो ओपिनियन उसने बना रखी है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो वो जिद्दी इंसान है, एडामेंट है, अड़ा हुआ मैन है, ठीक है ना। तो मिसेज कपूर वाज एडामेंट, वो बहुत ही जिद्दी थी, दैट शी वुड नॉट गो टू द पार्टी, वो पार्टी में नहीं जाएगी, ठीक है ना। वैसे सेंटेंस थोड़ा अजीब लग रहा है ना, होना चाहिए दैट शी वुड गो टू द पार्टी, क्योंकि औरतें ज्यादातर पार्टी जाने के लिए क्या करती हैं, जिद करती है। तो मिसेज कपूर वाज एडामेंट दैट शी वुड गो टू द पार्टी, वो उनसे जिद बना ली कि वो पार्टी में जाएगी ही जाएगी, ठीक है ना। हमने नोट लगा रखा, आप उसमें कुछ भी कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो दीज वर द नेक्स्ट 5 वर्ड्स। अब एक बार दोहरा ले जल्दी से, बिना इसकी तरफ देखे, देखो, लोटिस, लोटिस, लाउटिस, नॉट लाउटिस, इट्स लोटिस, ठीक है ना। बुरिश, दोनों इस आदमी को आउट करो, इस बुरे आदमी को आउट करो। तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो इल मैनर्ड है, क्योंकि वो र्यूड है, क्योंकि वो क्लमजी है, क्योंकि वो क्या है, सॉफ्ट स्पोकन नहीं है बेटा, इल मैनर्ड है, ठीक है। अगला वर्ड था हमारा क्या, असंदर, 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 असुंदर, एक सुंदर लड़की सेपरेट रहती है, अलग थलग, ठीक है ना। टुकड़े टूटने के बाद, बिखरने के बाद अलग अलग, जहाज वाला एग्जाम्पल, ठीक है ना। घुसामर या शिफोन, यानी कि घुसा मारा, ठीक है ना। और शिफोन, शिप शिप चिप, चिप है ना, चिफोन, चिप, चिप कैसी होती है, चिप बिल्कुल पतली सी होती है, नाजुक सी होती है, ठीक है ना, महीन, पारदर्शी, ठीक है ना। तो ये पारदर्शी के लिए यूज होगा, ये नाजुक डेलिकेट के लिए यूज होगा, ठीक है ना। तो ये इसके एग्जाम्पल बता दिए थे। बुक्सॉम और एडिपोज, आधा पोज क्यों आया, क्योंकि वो हेल्दी था, मोटा था, चर्बी थी उसके शरीर पर, चर्बीदार। बुक्सॉम, ओम नाम का लड़का, बुक्सम, बुक्सा हो गया, काका के बक्सा हो गया, फैट हो गया, हेल्दी हो गया, ठीक है ना। और इनका यूज मैंने बता दिया था कहाँ कहाँ करना है। एडामेंट, अड़ा हुआ मैन, एडामेंट, अड़ा हुआ मैन कैसा होता है, आदमी अड़ गया, वही जिद्दी है, ठीक है ना, स्टबर्न है, ठीक है ना, हर्ड है, परसुएड नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं बेटा एडामेंट। तो इसमें कुछ वर्ड आए हैं, जैसे स्टबर्न आया है, ठीक है ना। यहाँ कोबवेबी, कोबवेबी, वेब जाला होता है, ठीक है ना, उसको हम आसानी से उतार लेते हैं, बिल्कुल हल्का फुल्का नाजुक होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ वर्ड्स आपको, अनकाउथ, अनकाउथ हुआ था माउथ, इसके माउथ से अब शब्द निकलते रहते हैं, अच्छे वर्ड नहीं लिखते, तो अनकाउथ इसका सिनोनिम हो गया लाउटिश और बोरिश का, ठीक है बेटा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले 4 वर्ड करते हैं, 15 हो जाएंगे आज के, सॉरी 5 और करते हैं। ओके, चलिए अब लास्ट हम 5 और सिनोनियम्स करते हैं बेटा वोकेबलरी के, ठीक है। नाउ द 41th इज कोमाटोज। देखो कोमाटोज का मतलब क्या होता है, बेहोश, फेंट, अनकॉन्शियस, एक्सट्रीमली टायर्ड, ये 2 मीनिंग अलग है। देखो एक्सट्रीमली टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ और मैं बिस्तर पे ऐसे जैसे थक गया, जैसे मैं बेहोश होके पड़ा हूँ, तो हम उसको रिलेट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो कोमाटोज कैसे याद करोगे, उसका जो टोज है, ठीक है ना, उसका जो पंजा है, हमने स्पेलिंग थोड़ी अलग कर दी, बोलने में वही है, टोज, टोज, कोमा, ठीक है ना, कोमा। वैसे भी सिंपल है, कोमे में भी कोई आदमी कोमे में चला जाता है तो कैसे हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। फेंट, फेंट और अनकॉन्शियस हो गए तो कोमे में गया ना, या कोमे में कैसे चला जाता है अनकॉन्शियस, ठीक है ना। तो ये इसमें लग सकते हैं, या वो टोज, उसका पंजा टकराया, ठीक है ना, और वो कोमा में चला गया, टकराया, गिर गया, चोट लगी और कोमा में चला गया, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है, कोमाटोज, कोमा आ गया भाई, ठीक है ना, यानी कि वो फेंट हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, एक्सट्रीमली टायर्ड। अब इसको थोड़ा अलग से लिखना है, ये इसमें दूसरा सेंस देता है, ये दोनों सेम सेंस दे रहे हैं बेटा। सेंटेंस क्या है, द कार एक्सीडेंट मेड हिम रिमेन इन कोमाटोज फॉर 2 months। जो कार एक्सीडेंट हुआ, उसके साथ जो कार का एक्सीडेंट हुआ, उसने उसको 2 महीने तक कोमाटोज में रखा, अनकॉन्शियस रखा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक्सट्रीमली टायर्ड थोड़ी आएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ इसका मीनिंग आएगा, आफ्टर वर्किंग फॉर 18 आवर्स, लगातार 18 घंटे काम करने के बाद, कंटिन्यूअसली वर्किंग फॉर 18 आवर्स, आई कोलैप्स्ड, मैं ढह गया, मैं वहीं गिर गया, मैं यहाँ पर जैसे बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, गिर गई, मैं गिर गया, यानी कि मैं इतना थका हुआ था कि मैं गिर गया, ऑन टू द बेड एंड वाज कंप्लीटली कोमाटोज, और मैं पूरी तरह से क्या हो गया, कोमाटोज, एक्सट्रीमली टायर्ड, आई वाज कंप्लीटली कोमाटोज, सो आई फेल ऑन द सोफा एंड स्लेप्ट, ठीक है। तो मीनिंग दो है बेटा कोमाटोज के, एक एक्सट्रीमली टायर्ड हो जाना और दूसरा बेटा
फेंट या अनकॉन्शियस। क्लियर? चलिए, प्लेथोरा, प्लेथोरा, थोड़ा यानी कि थोड़ा, ऐसे बोलो, ठीक है ना। और ये प्लेंटी होता है ना, प्लेंटी, भाई थोड़ा नहीं है, प्लेंटी है, बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। प्लेथोरा, थोड़ा नहीं है, प्लेंटी है, ठीक है ना। प्लेथोरा, पर्याप्त, बहुत अधिक। प्लेंटी, अबेंडेंस, एक्सेस, अबेंडेंस, अबेंडेंट, ठीक है। तो एक्सेस होना, अधिक मात्रा में, ठीक है ना। इन ए लार्ज अमाउंट, इनफ, सफिशियंट, प्लेंटी, ठीक है ना। प्लेथोरा, प्लेथोरा थोड़ा थोड़ी है, थोड़ा थोड़ी है, ज्यादा है, प्लेंटी है। पूजा हैज ए प्लेथोरा ऑफ बुक्स ऑन हर टेबल, ऐसे भी तो लिख सकते थे, पूजा हैज ए नंबर ऑफ बुक्स, पूजा हैज ए प्लेंटी ऑफ बुक्स, है ना। तो ये अच्छे वर्ड, जो हाई साउंडिंग वर्ड्स हैं, ये हमारी वोकेबलरी को अच्छा बनाते हैं, ये हमारी रीच लिखने की जो, ठीक है ना बेटा, क्या होते हैं टेक्निक, ठीक है ना, जो लिखने की हमारा जो स्टाइल है, ठीक है ना, उसको और ज्यादा इंप्रेसिव बनाते हैं ऐसे वर्ड्स जब हम उनको यूज करते हैं। तो आप कहीं भी प्लेंटी ऑफ, अबेंडेंस लिखना चाहो तो आप प्लेथोरा लिख सकते हो, ठीक है। जैसे देयर इज ए प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज की क्या है, प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं इन द टेक इंडस्ट्री नाउअडेज, टुडे, आजकल, ठीक है ना, इन दिनों में, इस युग में, ठीक है ना। देयर इज ए प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज, देयर इज ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज हु आर गुड इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो लिख लिया प्लेथोरा। अब स्पेस्मोडिक, ठीक है ना, स्पेस्मोडिक। देखिए मैंने इनकी एक पहले सिंगल सिर्फ मैंने शॉर्ट्स भी बना के डाले हुए हैं, अगर आप ज़्यादा लेंथी वीडियो देखने बिलीव नहीं करते तो शॉर्ट्स में आज 2-3 शॉर्ट्स देख ली, उस तरीके से वो याद कर सकते हैं, उनमें सारे वर्ड मैंने डाले हुए हैं। स्पेस्मोडिक, देखो स्पा, मोदी, ठीक ना। सॉरी बेटा, मोदी जी हैं, क्या वो स्पा जाते हैं, ठीक है ना, क्या वो स्पा जाते हैं, नहीं। अनियमित, इरेगुलर, भी प्रधानमंत्री है, बहुत ज्यादा काम है उनको, इतना टाइम नहीं है कि वो बार बार कहीं पर घूमने जाए, स्पा में जाए, नहीं, ठीक है ना। स्पेस्मोडिक, ऐसे याद कर लो, मोदी जी स्पा में कभी कभी जाते हैं, यानी कि इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है वो वहां जाने में, ठीक है ना। इंटरमीडिएट, ये नया वर्ड है, ठीक है ना। ये आपका 44 वर्ड हो गए वैसे इसमें काउंट करें तो, ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट, देखो इंटरवल क्या होता है, इंटरवल। आप मूवी देखते हो ना, तो उसमें इंटरवल होता है, ठीक है ना। तो क्या है वो, यानी कि रेगुलरिटी रुक गई, रेगुलर फिल्म चल रही थी, इंटरवल आ गया, इंटरमीडिएट आ गया, ठीक है ना। तो ये, तो स्पेस्मोडिक का मतलब मोदी जी स्पा जाते हैं, इरेगुलर नहीं, इंटरमीडिएट, कभी कभार, ठीक है ना, कभी कभार लिख सकते हैं, अनियमितली, अनियमित लिख सकते हैं। इकोनॉमिक रिकवरी हैज बीन स्पेस्मोडिक देन स्टेडी, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है ना, ठीक है ना, रिकवरी है, सॉरी, जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो क्या है, वो इरेगुलर है, लगातार नहीं हो रही भाई, ठीक है ना, कभी नीचे आ गई फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई फिर ऊपर गई, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक रिकवरी हैज बिकम स्पेस्मोडिक देन स्टडी, हैज बिकम एनिमियत, हैज बिकम इरेगुलर, हैज बिकम, ठीक है ना, स्पेस्मोडिक देन स्टेडी। ओके, हेरेंग, ठीक है ना, हेरेंग, हैरान, है? लग रहा है ना, हैरेंग, हैरेंग्यू नहीं है ये, हैरेंग, हैरेंग का मतलब वो हैरान हो गया, अरे क्या हो गया, अभी क्या हो गया, ठीक है ना। हैरान, हैरान यानी कि किसी चीज की जब हम आलोचना करते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं, ठीक है। मान लो मैं एक अच्छे से बच्चे को डांट रहा हूँ, धमका रहा हूँ, क्या है तुम, ये तो तुम अचानक रूम में आए, तुम हैरान, सर इसको डांट रहे हैं, ठीक है ना, इसकी आलोचना कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इतना चौड़ा लंबा भाषण दे रहे हैं इसको गुस्से में, तो वो होता है बेटा, उसको देखकर हम हैरान हो गए, ऐसे याद करोगे, यानी कि आलोचना, क्रिटिसाइज, ठीक है ना। ए लॉन्ग एंड एग्रेसिव स्पीच, ऐसे याद करना है इसको, हैरेंग, मैं हैरान हो गया उसका लंबा और एग्रेसिव स्पीच देखकर, ठीक है ना, मैं क्या हो गया, हैरेंग, हैरान हो गया, हैरान क्यों हो गया, भाई ये लॉन्ग एंड एग्रेसिव स्पीच, ठीक है। देखिए, द प्रिंसिपल गेव ए 30-minute हैरेंग टू द इनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स, कुछ इनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स है, प्रिंसिपल ने उनको बुलाया, डांटा, धमकाया, आधा घंटा उनके ऊपर टाइम वेस्ट किया, तुम ये नहीं करते, बदतमीज हो, टाइम पे काम नहीं करते, टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, उसको भाषण दे रहे हैं लंबा, लॉन्ग एंड एग्रेसिव, गुस्से में समझा रहे हैं उनको, ठीक है ना, भाषण दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, हैरेंग, ठीक है ना। यानी कि ए लॉन्ग एंड एग्रेसिव स्पीच दैट इज नोन एज हैरेंग, क्रिटिसाइज, आलोचना कर रहे हैं उनकी, तुम क्या पढ़ते नहीं हो, लंबे बाल करके आ जाते हो, ठीक है ना। द प्रिंसिपल गेव ए 30-minute हैरेंग, यानी कि 30-minute लॉन्ग एंड एग्रेसिव स्पीच टू द इनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स। नाउ
The party, sorry, the politicians, the politician delivered a long harangue to the opposition party. अपोजिशन पार्टी है, नेता ने भाषण दिया, लंबा भाषण दिया। अच्छा, वो हम पर इल्जाम लगाते हैं, उनको खुद नहीं देखते उन्होंने 10 साल में क्या किया, 5 साल में क्या किया, ठीक है ना। तो द पॉलिटिशियन गेव ए व्हाट टाइप ऑफ स्पीच, लॉन्ग एंड एग्रेसिव, उसको क्या बोलते हैं बेटा, हैरेंग। गिव ए, द पॉलिटिशियन डिलीवर्ड ए लॉन्ग हैरेंग टू द अपोजिशन पार्टी। चलिए, लास्ट वर्ड है बेटा स्विस, ठीक है ना। कौन सा है, स्विस। देखो किससे मिलता है, स्विस, स्विट्जरलैंड से, है ना। स्विस, स्विस बैंक है ना, ऐसे याद कर लो। स्विस बैंक में पैसा कौन रखते हैं, मैं तो रखता नहीं भाई, इतने पैसे है ही नहीं। जो अमीर आदमी होते हैं, जो स्मार्ट चतुर होते हैं, उन्हें पता है भी इंडिया को कोई भरोसा नहीं, किसका क्या कहाँ खर्चा हो जाए, क्या हो जाए, ठीक है ना। तो अपना पैसा सेफ कहाँ रखते हैं, स्विस, यानी कि ऐसे याद कर लो, स्विस बैंक में पैसा रखने वाले स्विस हैं, स्मार्ट हैं, ठीक है ना। कैसे हैं वो, स्मार्ट हैं। फैशनेबल, देखो जो फैशनेबल होगा वो अपने आप ही स्मार्ट दिखेगा। तो इसके अलग अलग दो थोड़े से सिनोनियम है समझने के। अच्छा, बिल्कुल अलग इसका दूसरा मीनिंग है बेटा, टू मूव क्विकली। स्विस के दो मीनिंग है, एक तो स्मार्ट एंड फैशनेबल, जिसको हम स्मार्ट बोलते हैं, फैशनेबल बोलते हैं, आकर्षक बोलते हैं, दिमाग वाले बोलते हैं, चतुर बोलते हैं, चालाक बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है बेटा टू मूव क्विकली। स्विस, जल्दी से कोई चीज को, जैसे मान लो एक मक्खी आ गई, मैंने आई मूव माई हैंड, स्विस, ठीक है ना, मूविंग क्विकली, ठीक है। तो इस तरीके से द हॉर्स स्विस्ड इट्स टेल टू कीप द फ्लाइज अवे। जो जानवर होते हैं, भैंस है, ठीक है ना भाई, क्या सेंटेंस में क्या बोला गया है, ठीक है ना। हॉर्स घोड़ा है, गधा है, ये अपनी पूंछ मारते हैं ताकि जो मक्खियों को वो उड़ा सके। तो दे क्या कर रहे हैं, द हॉर्स स्विस्ड इट्स टेल, मूव्ड इट्स टेल क्विकली टू कीप द फ्लाइज अवे। एंड सम पीपल, स्विस पीपल ऑलवेज कीप देयर अकाउंट मनी कहाँ, इन स्विस बैंक, यानी कि स्मार्ट पीपल ऑलवेज कीप देयर मनी इन स्विस बैंक। तो ऐसे याद कर लो, स्विच किससे मिलता जुलता है, स्विस से। और स्विस क्या है, स्विस बैंक में अपना अकाउंट कौन रखते हैं, स्मार्ट और फैशनेबल लोग। दूसरा मीनिंग बेटा स्विस, टू मूव क्विकली, ठीक है ना। तो यानी कि विश करो स्पीडी काम हो जाए, विश करो स्पीड से काम हो जाए, क्विकली हो जाए, यानी कि जैसे हम कोई काम जल्दी से करते हैं उसको बोलते हैं बेटा स्विस, टू मूव क्विकली। तो दीज आर द वर्ड्स, इनका एक बार जल्दी से, कोमाटोज, कोमे में चला गया, अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया। दूसरा इसका मीनिंग था एक्सट्रीमली टायर्ड। जरूरी नहीं है सिर्फ बेहोश होना ही, ठीक है ना। कोमाटोज होता है जो बहुत ज्यादा थक जाता है, उसको भी कोमाटोज बोल देते हैं, ठीक है ना। अगला है प्लेथोरा, प्लेथोरा, थोरा नहीं है, प्लेंटी है, यानी कि प्लेंटी ऑफ, इनफ, सफिशियंट, लार्ज अमाउंट, ठीक है। एक्सेस, एबेंडेंस। स्पेसमोडी, मोदी, मोदी जी स्पा जाते हैं नहीं, इरेगुलर है, इंटरमिटेंट है, ठीक है ना। हैरेंग, हैरान हो गया क्या सुन के, लॉन्ग एंड एग्रेसिव स्पीच, हैरान हो गया लॉन्ग एंड एग्रेसिव स्पीच सुन के। स्विच, स्विच के दो मीनिंग होते हैं, एक वो जो स्मार्ट होते हैं, स्विस बैंक में अपना अकाउंट रखते हैं, एक वो जो मूव क्विकली, जो जल्दी से किसी चीज को करते हैं, यानी कि, ठीक है ना, एक मूवमेंट होती है, ठीक है ना। या साउंड, जैसे मैंने जल्दी से किसी एक आवाज सुनाई दी, द स्विस साउंड ऑफ द स्नेक सीसिंग, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द टोटल 45 टिल वी हैव डन। अब 45 को आप 3 से या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑलमोस्ट, अगर 2 से करते हो तो 90 वर्ड्स आपको याद हो गए बेटा, ठीक है ना। इन जस्ट ये 30-40 मिनट्स की वीडियोज में। तो अगर आप इनको कंबाइंड करके देखोगे तीनों को, ठीक है ना, तो अपने नोट्स बनाओ, इनको अलग से लिखो, मीनिंग लिखो। मैं पूछूंगा प्लेथोरा, थोरा, थोरा नहीं है, प्लेंटी है, प्लेंटी हो गया बेटा, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे आपको वर्ड्स को सोचना है, अभी कौन सा वर्ड है, क्या हो सकता है, कॉवनेंट, कॉवनेंट, कवी और आंट का क्या हो गया, ओहो, कवी और आंट का तो एग्रीमेंट हो गया था, ठीक है ना। तो ऐसे ही, ठीक है। तो वर्ड्स को याद करो, उनको, ठीक है ना, बार बार थोड़ा रिवाइज करोगे। देखो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप परफेक्ट होते चले जाओगे। प्रैक्टिस कैसे करनी है, लिख के करो। प्रैक्टिस कैसे करनी है, दूसरे से बात करते हो इनको यूज करो, उनको समझाओ, ठीक है ना। तो एडिपोज, 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 आधा पोज, ओहो आधा पोज था, इसका मतलब फैट, बल्कि, हेल्दी। अब उसका एक और मीनिंग था भाई, एडिपोज तो हम क्या करेंगे, चर्बी के लिए यूज करेंगे, जानवरों की जैसे चर्बी होती है, आदमी ज्यादा फैला हुआ, ज्यादा चर्बी है। लेकिन एक बक्सम वर्ड है, बक्सम का मतलब भी वही होता है, बक्सम, ओम, ओम बक्सा हो गया, यानी कि ओह भारी भरकम हो गया। लेकिन वो लेडीज के लिए यूज किया जाता है ज्यादातर, बक्सम, ठीक है ना। जो हट्टी कट्टी होती हैं ऊपर से शरीर से, तो उन्हें बक्सम लेडी। तो ऐसे मैं कह रहा हूं, आप जितने वर्ड्स करोगे ना बेटा, उतने ही आपके लिए कम है। एडामेंट, एडामेंट, अड़ा हुआ मैन, एडामैन, यानी कि जिद्दी है भाई, स्टबर्न। इस तरीके से आप याद करो,
बार बार थोड़ा रिवीजन करो, उनको डिस्कस करो दूसरों के साथ। वोकेबलरी कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। आप महीने में कम से कम अगर आप डेली के 5 वर्ड करते हैं, हमने तो आज 15 वर्ड किए, आप सिर्फ 5 करो दिन में। 5 वर्ड करो, उनको अच्छे से करो, उनके सेंटेंस बनाओ, उनके सिनोनियम्स लिखो, ठीक है ना। तो ऐसे अगर डेली आप 5 करोगे तो महीने में कितने हो गए बेटा? 150 वर्ड। और 150 वर्ड तो आपको मेन याद हो, इनके साथ में जो उनके सिनोनियम याद हुए मीनिंग वाले, 2 मैक्सिमम वो लगा लो, ठीक है ना। तो कितने हो गए? 350 से ज़्यादा, यानी कि 150, 300 और 450 हो गए। तो 450 वर्ड एक महीने में कोई कम नहीं है बेटा। मैक्सिमम आपको 2500-3000 वर्ड याद करने होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बाकी बेसिक जो आपका अगर वोकेबलरी अच्छी है तो आप मार नहीं खा सकते, ठीक है। तो आपको ये वर्ड्स याद करने हैं। आई होप आपको वीडियो में जो मैंने समझाया वो समझ में आया। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेटा, ठीक है ना। अब हम कुछ दिन रेस्ट करेंगे। रेस्ट करेंगे कहने का मतलब अब हम थोड़ा सिनोनियम्स को स्टे देंगे। पहले ये 50 जो ऑलमोस्ट 45 या 50 सिनोनियम्स हैं, इनको आप याद करो, रिवीजन करो। फिर 1 हफ्ते बाद फिर हम सिनोनियम्स करेंगे। हम बीच में करेंगे ईडियम्स को, ठीक है ना। मैं ईडियम्स या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा बेटा, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जल्दी से।